रघु चमार के यहाँ उसका जन्म हुआ और उसका नाम रहीदास रखा गया। स्थूल शरीर तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में संस्कार है, कारण शरीर में संस्कार है भक्ति के, अपने आप में जीवत्व में संस्कार है। वो 10 वर्ष की उम्र में बड़ा भारी भक्त हुआ और संत तुलसीदास उसके दर्शन करने गए। मेवाड़ की मीरा उनसे दीक्षित हुई और उसने मेवाड़ को झुमा दिया, अकबर को झुमा दिया, अकबर के साथी तानसेन को झुमा दिया मीरा के कीर्तन ने, सत्संग ने। तभी कहा गया संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत सियावर रामचंद्र की जय। तो स्थूल शरीर मरने पर भी सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, लोक लोकांतर में जाता है, अच्छी योनियों में, ऊंची योनियों में, नीची योनियों में जाता है। स्थूल शरीर मरने पर भी वास्तव में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं मरता है और जीव को कर्म का फल भोगवाता रहता है। जब तक सूक्ष्म और कारण शरीर अमर आत्मा में नहीं मरता, तब तक कि जीव का दुर्भाग्य नहीं जाता। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य के बार बार जन्मना, बार बार मरना। हर जन्म में ये सामान इकट्ठा किया, मित्र बनाए, पढ़े लिखे, घर दुकान, पासपोर्ट, वीजा, ये वो, क्या पता कितना कितना पेपर लेकर भी सुखी रहना चाहता, और मृत्यु के झटके में सारे पेपर यहाँ पड़े रह जाते, सारे मकान यहाँ पड़े रह जाते, सारे रिश्ते नाते यहाँ पड़े रह जाते। फिर बेचारा सूक्ष्म शरीर चंद्रमा के किरणों के द्वारा अथवा बरसात की बूंदों के द्वारा अन्न में, फल में आ गिरता है। अन्न फल प्राणी खाते हैं, फिर पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में जाता है, और गर्भ जल्दी से तो मिलता नहीं, कई बार बाथरूम में, पेशाब में बह जाता है। कभी तो 4 पैर वाली माँ मिलती है, कभी 6 पैर वाली, तो कभी 8 या 18 पैर वाली, तो कभी कभार 2 पैर वाली माता मिलती है, और माँ के गर्भ में रहता है। 5-7 महीने का होता है, उसे पूर्व काल की स्मृति आती है, प्रार्थनाएं करता है कि भगवान इस नरक से मुझे निकालो। गर्भ के ताप से तपकर ये कोमल लिक्विड में से हड्डियां बनती है, कोई मजाक की बात नहीं है। कुम्हार का घड़ा तपता है निभाड़े में, उससे भी ज्यादा गर्भाग्नि में बेचारा पचता रहता है। फिर खूब प्रार्थनाएं करता है और माँ की अपान वायु धक्का मारती है, बाहर आता है, अगले जन्म की स्मृति उसकी खो जाती है। मच्छर हटाने की भी शक्ति नहीं रहती, मक्खी भगाने की भी ताकत नहीं रहती, ऐसा लाचार होकर संसार में आता है। धीरे धीरे थप्पड़े खाकर, पीड़ाएं सहकर, कष्ट सहकर बड़ा होता है। फिर सर्टिफिकेट के पीछे पड़ता है, नौकरी के पीछे पड़ता है, लाडी के पीछे पड़ता है, लाडे के पीछे पड़ते, बच्चों के पीछे पड़ते, अंत में सब करा करा के लगा मृत्यु का झटका और चले गए। क्या यही करते रहेंगे? बुद्ध कहा करते थे अपने भिक्षुकों को, हे भिक्षुकों को, तुमने कितने सारे जन्म लिए, हर जन्म की हड्डियां इकट्ठी करके ढेर लगाया जाए तो हिमालय पर्वत को मात कर सकती। तुमने हर जन्म में आंसू बहाए, रोए हो, तुम्हारे आंसू एकत्रित कर दिए जाएं तो एक बड़े सरोवर को भी मात कर सकते, इतने तो तुम्हारे आंसू बरसे। अब तुम अपने आप पर कृपा करो, समय बीता जा रहा है। तुम धन कमाओ, तुम व्यवहार करो, लेकिन अंत में क्या, आखिर ये कब तक? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को कहते कि पुत्रों, ये मनुष्य तन भोग भोगने के लिए नहीं है। शारीरिक भोग तो सुअर सुअरी को मिलते, कुत्ता घोड़ा गधा बिला को मिलते, खटमलों को मिलते। मनुष्य जन्म विकार भोगने के लिए नहीं, मनुष्य जन्म ध्यान करके अपने आत्मा को जगाने के लिए। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को जो देखता है बदलता हुआ, उस अबदल आत्मा को पाने के लिए मनुष्य शरीर, नित्य जो सुख है उसको पाने के लिए है, सात्विक प्रसन्नता पाने के लिए मनुष्य जन्म है। संसार में पच मरने के लिए मनुष्य जन्म नहीं। पिता न सस्यात, माता जननी न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, गुरु न सस्यात।
वह गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य को भक्ति और ज्ञान का उपदेश देकर संसार से तारने का प्रयत्न नहीं करता। वो पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश नहीं देता। वो माता माता नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो देवता देवता नहीं, वो हितैषी हितैषी नहीं जो इस जीव आत्मा को बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ाने का यत्न नहीं करता। भारत का एक छत्र सम्राट अपने राजकुमारों को यह उपदेश देता है, और आज का व्यापारी बेटा ग्राहक को पटाना सीख ले। असली बाप तो कहता है कि मौत आए उसके पहले मौत को पटाकर अमर होना बेटा सीख ले। ये सतगुरु रूपी पिता है। भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह नातिमानिता, अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीं, भवन्ति संपदं दैवीं, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तेज अर्थात तुम्हारा आध्यात्मिक प्रभाव। ऐसे तो राजनीतिक प्रभाव भी होता है। ओ बड़ा नेता बड़ा राजा आ गया तो सब लोग अटेंशन में हो गए, ऑफिसर कलेक्टर सचिव सचिव ये वो। लेकिन ये धन और सत्ता के प्रभाव का तेज है। जयराम जी की ऐसे कभी कभी क्रूर आदमी होता है, यहाँ गुस्सेबाज यहाँ क्रोधी आदमी होता है तो उसका भी क्रोध का तेज होता है, तो लोग चुप हो जाते और उसको राजी करने के लिए काम करते। लेकिन ये क्रोध का या क्रूरता का या पद का तेज यहाँ नहीं भगवान बोल रहे, यहाँ आध्यात्मिक तेज बोल रहे हैं कि स्वतः लोग अनुशासित होने लगे, स्वतः अंतःकरण में शांति आने लगे, स्वतः सद्गुण स्फुरित होने लगे, स्वतः सदाचार के तरफ आकर्षण होने लगे, स्वतः सज्जनता बढ़ने लग जाए। ये महापुरुषों का तेज है, सतपुरुषों का तेज है, परमात्मा के प्यारों का तेज है। और ऐसे पुरुषों के संपर्क में जितना जितना हम अधिक आते हैं उतना उतना हम इन 5 विकारों पर आराम से विजय पाते हैं। अकेले में तो महाराज तुलसीदास ने कहा तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान,